सुकून, अरे ओ सुकून, मेरी दोस्त सुकून, दरवाजा खोल और बाहर आ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुकून जल्दी आ। इस तरह से प्यारी चिड़िया की आवाज सुनकर सुकून चिड़िया बाहर आती है। क्या बात है प्यारी, तू आज इस तरह से अचानक मेरे घर पर? मैं तो तुझसे मिलने आ ही रही थी जंगल में, तू अचानक मेरे घर कैसे आ गई? ऐसा भी कौन सा जरूरी काम था? तू तो जल्दी मेरे घर आती नहीं। हाँ, क्योंकि बात ही बहुत ज्यादा जरूरी थी। तुझे पता है, मेरी मम्मा ने मेरी शादी पवन चिड़े से तय कर दी है। दूसरे जंगल का पवन चिड़ा, वह चिड़ा बहुत मेहनती है और मेरी माँ को पसंद है। मैं तुझे अपनी शादी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। और हाँ, तुझे मुझे मेहंदी लगाने भी आना होगा। 2 दिन बाद ही मेरी शादी है। चल, मुझे मेहंदी तो तू आज ही लगा दे। ठीक है प्यारी, ठीक है। पहले तो तुझे तेरी शादी की बहुत बहुत बधाई, पर तेरी शादी से सबसे ज्यादा दुखी तो मैं ही हूँ। तेरे चले जाने के बाद तो मैं इस जंगल में अकेली रह जाऊंगी। तेरी तो माँ भी थी, पर मेरा तो कोई परिवार नहीं है। अरे सुकून, चिंता मत कर, मेरे चले जाने के बाद मेरी माँ भी तो अकेली रहेगी। मैंने अपनी माँ से कहा है कि मेरी दोस्त सुकून के साथ मिलजुल कर रहे। मेरी माँ भी अकेली पड़ जाएगी और तू भी अकेली, दोनों साथ में रहना। और वैसे भी मैंने तुझे बचपन से कहा है, तू मेरी बहन है, बहन। इस तरह से प्यारी चिड़िया और सुकून चिड़िया दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी प्यारी चिड़िया की माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है। प्यारी बेटा, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, सुकून तो तेरी बहन जैसी ही है और एक दिन उसे भी इस जंगल से विदा होना पड़ेगा। कल को तो तू चली जाएगी और कुछ रोज बाद सुकून की भी शादी करवाऊंगी मैं। हाँ माँ, जरूर। मैं चाहती हूँ कि सुकून की शादी आप ही करवाओ। बचपन से सुकून अनाथ है, बचपन से हमारे साथ ही है। बड़े होने की जिम्मेदारी ही नहीं, उसकी शादी की भी जिम्मेदारी हम जरूर उठाएंगे। प्यारी माँ जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ आप दोनों की वजह से ही आज मैं सही सलामत और जीवित हूँ। अरे सुकून बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। तेरी जगह पर कोई और होता तो भी मैं ऐसा ही करती। अब एक काम कर, जल्दी से प्यारी को मेहंदी लगा दे। मैं घर पर जाती हूँ, घर पर भी बहुत सारी तैयारियां बाकी है। इस तरह से क्या प्यारी चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है। इधर सुकून चिड़िया प्यारी को मेहंदी लगाती है। मेहंदी बहुत खूबसूरत थी जो सुकून चिड़िया प्यारी को लगा रही थी। 2 दिन बाद आज पवन चिड़ा अपने दोस्त समीर के साथ प्यारी चिड़िया के घर पर आया हुआ था, जहाँ पर प्यारी चिड़िया और पवन चिड़े दोनों की शादी होती है। जिसके बाद समीर चिड़ा, प्यारी चिड़िया और पवन चिड़े के घर चले जाते हैं। इधर प्यारी चिड़िया की माँ रो रही थी, जिसे सुकून चिड़िया समझा रही थी और अपनी माँ को संभाल रही थी। माँ जी, अब बस भी करो। अब इस बात की खुशी मनाओ कि आपकी जिंदगी मेरे साथ गुजरेगी। प्यारी चिड़िया को अब अपनी जिंदगी में मसरूफ रहने दो। आप इस तरह से रोगे, परेशान होगे तो प्यारी चिड़िया का भी मन अपने जंगल में नहीं लगेगा। हाँ सुकून, अब से मैं नहीं रोऊंगी। सुकून बेटा, अब से तुम ऐसा करना कि अपने घर मत जाना, तुम यहीं मेरे साथ इसी घर में रहना। इस तरह से माँ चिड़िया कहती है। सुकून चिड़िया भी माँ चिड़िया की बात मान जाती है। कुछ रोज गुजर गए। इधर प्यारी चिड़िया अपने घर में अपने पति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रही थी। प्यारी चिड़िया का पति समीर के साथ ही काम के लिए जाया करता था। घर पर आने के बाद प्यारी चिड़िया को पता चलता है कि समीर पवन चिड़े का भाई जैसा था, क्योंकि समीर का कोई परिवार नहीं था, दोनों भाई साथ में रहते थे। प्यारी चिड़िया पवन चिड़े का भी और समीर का भी दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। जब भी वह अपने काम से घर लौटते, प्यारी चिड़िया उन्हें भोजन परोस कर देती। पर एक दिन, तुम दोनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम दोनों मेरे कंपनी में दिखाई मत दे जाना। तुम दोनों की वजह से ही मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैंने तुम दोनों पर बहुत भरोसा किया था, तुम्हें इतनी अच्छी पेमेंट भी देता था। मैंने सोचा कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बहुत अच्छी चलेगी, पर तुम दोनों की वजह से तो हमारी कंपनी डूबने पर आ गई है। समीर और पवन चिड़े, दोनों के दोनों सुन लो, आज के बाद तुम्हें ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं। भूरू भाई, पर हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब हो ना हो उस गब्बू कव्वे का ही किया धरा है। वह बहुत चालाक है, अकाउंट वही संभालता है, पैसा का घपला हमने नहीं गलती। चुप हो जाओ समीर, गब्बू कव्वा हमारी बिरादरी का है और हमारी बिरादरी के कव्वे कभी भी ऐसी गद्दारी नहीं करते। वो तो तुम दोनों पक्षियों का ही है
गब्बू कव्वे की कोई गलती नहीं। अकाउंट संभालने का काम मैंने तुम दोनों को दिया था। गब्बू कव्वा तो ऑफिस का वर्क करता है। भूरू भाई, समीर बिल्कुल सही कह रहा है। पिछले महीने का हिसाब वैसे भी गब्बू कव्वे ने ही संभाला था, क्योंकि मैं अपनी शादी की छुट्टी में था। शादी की तैयारियां कर रहा था और मेरा दोस्त समीर भी। पवन चिड़ा और समीर चिड़ा दोनों ही भूरू कव्वे को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर भूरू कव्वा समीर और पवन पर भरोसा नहीं करता, बल्कि गब्बू कव्वे को और भरोसा करता है और समीर और पवन चिड़े दोनों को काम से निकाल देता है। पर समीर और पवन की इसमें कोई गलती नहीं थी। सारी गलती तो उस गब्बू कव्वे की थी, जो दोनों की छुट्टी में अकाउंट का मैनेजमेंट संभाल रहा था और पैसों को घपला करता है। समीर और पवन चिड़ा दोनों बहुत उदास हो गए थे। दोनों अपने घर आ जाते हैं और उदासी से बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर प्यारी चिड़िया उन्हें उदास देखकर पूछती है, क्या बात है पवन जी, समीर जी, आप दोनों इस तरह से उदास क्यों हैं? और आज आप दोनों इतनी जल्दी, आप दोनों तो रात के वक्त घर आते हैं। प्यारी, हम दोनों को भूरू भाई ने ऑफिस के काम से निकाल दिया है, क्योंकि जंगल के गब्बू कव्वे ने बहुत बड़ा घपला किया है। पूरे 2 लाख रुपए की हेरा फेरी की है और भूरू जी को ऐसा लगता है पैसों की हेरा फेरी हमने की है, क्योंकि अकाउंट हम संभालते हैं। अरे अरे पवन जी, ये तो बहुत गलत हुआ, पर अब कर भी क्या सकते हैं। आप दोनों चिंता मत करो, एक न एक दिन भूरू जी को इस बात का एहसास जरूर होगा। भाभी, वो सब तो ठीक है, पर अभी के लिए घर कैसे चलेगा? इस बार तो मैंने सोचा था घर की मरम्मत कराने के लिए, पर मरम्मत के लिए भी पैसे अब नहीं हो पाएंगे। आप दोनों चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। कुछ रोज गुजर जाते हैं। प्यारी चिड़िया के पास जितने भी पैसे थे जो उसे पवन चिड़िया ने दिए थे, वह सारे खत्म हो चुके थे। एक रोज प्यारी चिड़िया की तबीयत भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। पैसे न होने की वजह से समीर और पवन चिड़े ने अपना घर बेच दिया था। दोनों ने एक घर किराए पर ले लिया था। प्यारी चिड़िया की तबीयत ठीक होती है और वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर आती है। प्यारी चिड़िया को पवन चिड़े ने सारा मांजरा समझा दिया था। पवन चिड़ा और समीर दोनों ही काम की तलाश में जाया करते थे। कुछ मजदूरी करके वह घर के लिए भोजन ले आते थे। एक रोज प्यारी चिड़िया की माँ का फोन आता है। प्यारी बेटा, कैसी हो तुम? तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मिलने क्यों नहीं आ रही? कुछ दिन के लिए चली आओ, मेरा मन नहीं लग रहा। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी नहीं आ सकती, अभी कुछ ज़्यादा ही काम है, कुछ दिन बाद ज़रूर चली आऊँगी। और बताओ, सब ठीक है ना? तुम कैसी हो? तुम्हारा तेवर समीर कैसा है? और तुम्हारा पति पवन कैसा है? माँ, सब बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करो। इस तरह से प्यारी चिड़िया अपनी माँ से लगातार बात कर रही थी। वहीं खड़ा समीर चिड़ा और पवन चिड़ा दोनों ही प्यारी चिड़िया की बात सुन रहे थे। दोनों को ऐसा लग रहा था कि वह प्यारी चिड़िया अपनी माँ को सारा सच बताएगी, पर प्यारी चिड़िया तो अपने हालातों के बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि सारे कुछ बातों का जवाब अच्छे वे में देती है। जैसे कि प्यारी चिड़िया अपने ससुराल में बहुत खुश है, अपनी दुख तकलीफ कुछ भी वह अपनी माँ को नहीं बताती। फोन कट कर देने के बाद पवन चिड़ा प्यारी चिड़िया से पूछता है, प्यारी, तुमने अपनी माँ को सच क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ शादी के बाद कितनी तकलीफ में हो? अब तो मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से दे पा रहा हूँ। तुम अपनी माँ को सारा सच बता दो, ना जाने हमारी परिस्थिति कब तक ऐसी रहेगी और तुम्हें ना जाने क्या कुछ झेलना पड़ेगा। तुम्हें इस तरह से दुख तकलीफ झेलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे छोड़कर अपनी माँ के घर वापस जा सकती हो। हेलो दोस्तों, तो एपिसोड 1 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। एपिसोड 2 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां आपको देखने को मिलेगा कि क्या पवन चिड़िया के कहने पर प्यारी चिड़िया पवन को छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाएगी या निभाएगी इस रिश्ते को। आखिर कब और कैसे बदलेंगे पवन चिड़िया और समीर के हालात, जानने के लिए कल तक का इंतजार करें। कल आपको इस कहानी का एपिसोड 2 देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।